आज हम करने वाले हैं, टाइटल आपने देख ही लिया है, मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और चूंकि ये लंबा सेक्शन है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं, तो इसको दो सेक्शन में बांटा है। आज हम करेंगे मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पार्ट 1 और अगले लेक्चर में होगा इसका पार्ट 2, मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसके अंदर 6-7 सेक्शन होते हैं, उनमें से 3 सेक्शन आज हम कवर करेंगे। एक न्यूमेरिकल सेक्शन होता है, उससे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड उसको बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में हिट एंड ट्रायल को बोलते हैं टुक्का मेथड, इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला है ये हिट एंड ट्रायल मेथड, वो करेंगे आज। उसके बाद हम करेंगे यूनिट मेथड। यूनिट मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, वो करेंगे। और तीसरा करेंगे हाफ लाइफ मेथड। तो आज कोशिश रहेगी कि तीनों को कवर करें। और जो पहला मैंने हिट एंड ट्रायल बताया, एनसीईआरटी में उस पर आपके 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, मैंने ज्यादा लिए हैं, मैंने चार न्यूमेरिकल आज लिए हैं, तो वो तो बहुत पक्का हो जाएगा, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस चैप्टर का, ये है। देखिए इस तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसका एक तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। एनसीईआरटी में इसका डिस्कस नहीं किया इसको, लेकिन न्यूमेरिकल दे दिए गए हैं, इस पर डिटेल में नहीं किया गया। तो इन न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, इनसे हम कैसे पता करेंगे कि जिस रिएक्शन का डाटा हमें ये दिया हुआ है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। और ये इतना आसान होता है, ये नीट में इसी साल आया था, नीट में जो लास्ट ईयर नीट हुआ था उसमें। तो इसको देखते ही फटाफट 10 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाता है। लेकिन पहले मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा, और डिटेल के बाद में फिर हम शॉर्टकट लगाएंगे। तो आप ही लगा लेना शॉर्टकट। पहले वाला मैं तसल्ली से समझाता हूं, दूसरा थोड़ा और शॉर्ट कर दूंगा, तीसरा और चौथा आप करेंगे खुद। कोई भी एक रिएक्शन आपको दे दी जाती है कि एक रिएक्शन है, मान लिया A + B और प्रोडक्ट बन रहा है। इसके लिए यहां पर हमने 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3। 3 एक्सपेरिमेंट में A का डाटा दिया हुआ है, A की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ये दी हुई है, B की कंसंट्रेशन ये दी हुई है, और ये दिया हुआ है रेट। मतलब A की कंसंट्रेशन जब ये लेते हैं और B की कंसंट्रेशन ये वाली लेते हैं, तो रेट आता है 1.6 10⁻⁴। ये न्यूमेरिकल है। जब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में A की कंसंट्रेशन को 1 कर देते हैं, B की 0.5 ही रखते हैं, तो रेट हो जाता है 3.2 10⁻⁴। तीसरे डाटा में इसकी कंसंट्रेशन को 1 कर दिया, इसको 1 ही रखा, तो इसका डाटा हो गया 3.2 10 की, रेट हो गया 3.2 10⁻⁴। इस डाटा से 2-3 काम करने हैं हमें। एक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा रेट लो लिखना है। तो बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं कि लेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A ही रख लो, मैंने स्मॉल a ले लिया। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ B 0.50 अपॉन 0.50, मतलब डिवाइड कर देना है। ये A की कंसंट्रेशन है, तो मैंने यहां पर A लिखा है, स्मॉल a को मैंने कैपिटल A को स्मॉल a लेट किया था, इज इक्वल टू 0.50 अपॉन 1 की पावर B इज इक्वल टू, चूंकि ये B का डाटा है और 1 पहले एक्सपेरिमेंट में जो रेट है 1.6 10⁻⁴, और दूसरे वाले में है 3.2 इंटू 10⁻⁴। इस तरीके से आपको करना है। ये वाला डाटा कट हो गया, पहले वाला जो डाटा है कट हो गया, ये हो गया 1/2, तो 1/2 की पावर B इज इक्वल टू, ये देखिए 1/2 है ना। तो मैं कह सकता हूं कि B की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि B के टर्म में जो ऑर्डर है वो 1 है। अब हम A के टर्म में निकालेंगे ऐसे ही। तो अब हमें करना है कि इसमें 2 डाटा सेम होंगे। अभी हमने क्या किया था, इसमें 2 डाटा सेम लिए थे, अब इसमें आपको 2 डाटा सेम मिलेंगे। तो आप देखिए डाटा नंबर 2 और डाटा नंबर 3 दोनों सेम है, दोनों में वैल्यू 1 लिखी हुई है। तो जैसे यहां किया है वैसे ही करना है हमें। डाटा 2 को डाटा 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाला डाटा कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधे लिख देता हूं, तो ये हो गया, देखिए 0.50 अपॉन 1 दैट इज 1/2,
2, और यहां ये 3.2, ये भी 3.2, उनका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। जब रिलेशन नहीं बनता है, इस तरीके से डाटा हो जाता है, तो वो कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, तो उसको हमने 0 मान लेना होता है जब नहीं बनेगा कोई। अगर यहां होता 6.4, सपोज करिए, क्योंकि 4 न्यूमेरिकल लिए हैं मैंने ऐसे ही, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं। अगर यहां होता 6.4 10 की पावर -4, तो 1/2, तो मैं कहता इसके टर्म में भी ऑर्डर 1 है। लेकिन यहां तो बन गया है 1/2, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है इनमें, तो ऑर्डर 0। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे? A प्लस बी, ए के टर्म में कितना था? 0, बी के टर्म में 1, तो ऑर्डर क्या आ गया है? फर्स्ट ऑर्डर आ गया है इसका। मैंने आधा किया है, सेम टू सेम आपने दूसरा पार्ट करना है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसमें आप कोशिश करिएगा कि कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है, यहां पर 5 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, पूरे 5 एक्सपेरिमेंट। इनमें हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। रिएक्टेंट 2 ही हैं, रिएक्टेंट हमारे पास में A है और रिएक्टेंट B, और रेट दिया है आपको यहां पर ये वाला। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ A, इन टर्म ऑफ B, ओवरऑल ऑर्डर और रेट लो। हाँ, उसका रेट लो रह गया पहले वाले न्यूमेरिकल में। रेट लो ऐसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू K, A की पावर कितना आया था? 0, और B की पावर कितना था? 1। इस तरीके से लिखा जाएगा। जो भी ऑर्डर होता है वो ऊपर लिख देते हैं हम। अब इसको कर लेते हैं, यहां पर भी वही लिखा है, देखिए, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट डाउन रेट लॉ। ए के टर्म में कोई 2 डाटा सेम होंगे, इसमें तो बहुत सारे डाटा सेम हैं। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। आपको कोई 2 डाटा सेलेक्ट करने होते हैं। सपोज करिए ए के लिए मैंने 1 और 4 ये वाला एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें भी मुझे 1 और 4 सेलेक्ट करना है, इसमें भी मुझे 1 और 4 सेलेक्ट करना है। क्या कोई रिलेशन बन पाएगा यहां पर? ये तो कैंसिल हो जाएगा जब 1 और 4 आप लेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका वही जो मैंने वहां पे लिख के आपको दिखाया था। यहां ये हो गया 1/2, यहां कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। डाटा 1 और 5 को चेक करते हैं, 1 और 5, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1/3, 1/3, ये 1 है, 3 है, यहां कांस्टेंट है, यहां कोई रिलेशन बना? नहीं बना। यानी कि दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें यह हो गया कि ए के टर्म में जो कंसंट्रेशन आप वेरी कर रहे हैं वो यहां बी के टर्म में, चूंकि ये तो कैंसिल हो गया, बी के टर्म में कोई रिलेशन यहां पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी के केस में वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही इसमें करना है आपको। कोई 2 डाटा सेम ले लेना है। सपोज करिए पहला और दूसरा डाटा मैंने ले लिया, यहां कलर हम चेंज कर देते हैं। जब हम बी के लिए ए के लिए निकालेंगे, चूंकि सेम बी का ले रहा हूं, तो बी से वैल्यू कट जाएगी, बी का तो 0 हो जाना है। पता किसका चलेगा? ए का। बी का पहला और दूसरा डाटा लिया हमने, तो यहां देखिए, यहां पर वैल्यू कितनी है ए की? 1, और यहां पर 2, कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर ए, ये तो 0 हो गया। 1/1 बी इज इक्वल टू, पहला दूसरा डाटा ले रहे हो तो 0.15/030, दैट इज 1/2। तो ए के टर्म में कितना आया ऑर्डर? 1 आ गया। डाटा जानबूझ के ज्यादा दिया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लेना है। अगर आप यहां पर देख लीजिए, दूसरा और तीसरा डाटा मैं लेता, दूसरे तीसरे में भी सेम है, वैल्यू 1 लिखी हुई है, यहां 2, 3 लिखा है, और वहां 30.45 लिखा है, तो यहां पर हो जाता है 2/3, है ना, 2/3 की पावर a। यहां क्या हो जाता? 30/45, डेसिमल से डेसिमल मैंने उड़ा दिया, तो 2/3, 15 से कट जाता। 2/3 इस डाटा से भी प्रूव हो गया है कि ए के टर्म में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए के टर्म में 1, बी के टर्म में 0, ये आ गया 1, यानी कि ऑर्डर
जो है आपका पूरी ओवरऑल रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट लो कैसे लिखेंगे भाई, R इज इक्वल टू के, यहां पहले A लिखो, यहां B लिखो, तो B के टर्म में 0 आया और A के टर्म में 1, इस तरीके से आपको लिख देना है। ये आपका रेट लॉ हो गया है। बहुत आसान, मुझे लगता है चैप्टर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर जो न्यूमेरिकल के आपके हैं उनमें सबसे आसान न्यूमेरिकल है ये। तीसरे वाले में हमने कलम ही नहीं चलानी, आंसर बताना है और आप भी बताएंगे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है ये है, यहां पर जो रिएक्टेंट है आपके NoCl2 और ये रेट है, क्लोरीन है और NO है, रेट दिया है। 3 एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। देखिए डाटा नंबर 1 और 2 को अगर मैं ले लेता हूं, आप देखिए यहां पर NO के जो 2 कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है, इसकी दोनों कांस्टेंट है 0.01, 0.01, ठीक है। लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ NO इज A, तो कैसे लिखेंगे आप, मैं नया पेज ले लेता हूं, 0.01 अपॉन 0.01 की पावर A इज इक्वल टू, डाटा देखते हैं क्या दिया है, 0.01, 0.02, 0.01, 0.02 की पावर B इज इक्वल टू, B जो कंसंट्रेशन है वो क्लोरीन की है, याद रखना, ठीक है। पहले दोनों डाटा ले रहे हैं हम, 1.2, 2.4, 1.2, 2.4 और दोनों की जो कंसंट्रेशन की पावर है 10 की पावर -4, ये डाटा दिया हुआ है आपको। तो ये तो यहां पर कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया 1/2 की पावर B इज इक्वल टू 1/2। तो B के टर्म में जो ऑर्डर आया कितना, 1। B क्या है, क्लोरीन है, B क्लोरीन है। अब दूसरे डाटा से देखते हैं, इसके लिए 2 ये कांस्टेंट थे, इसके लिए 2 कांस्टेंट हैं, ये वाली वैल्यू, यानी कि डाटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो पूरा डाटा लेना पड़ेगा आपको, ये सेकंड और थर्ड। इसके केस में 0.1 अपॉन 0.2, 0.1, 0.02 है की पावर A का मतलब NO की कंसंट्रेशन, और यहां कितना है 0.02, दोनों ही कंसंट्रेशन 0.02, 0.02 की पावर B इज इक्वल टू, रेट कितना है, रेट है 2.4, 9.6, 2.4, 9.6, दोनों की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 के रूप में है, इस तरीके से, ठीक। कितना आसान है। तो आप देखिए यहां पर ये डाटा कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2 की पावर A, 1/2 की पावर A। यहां पर क्या रेशियो बन रहा है, देखें, इसको इससे काटेंगे तो 4 आएगा, 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2। तो B का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया भाई, 2 आ गया, यानी कि NO के टर्म में जो ऑर्डर है वो 1 है और Cl2 के टर्म में ऑर्डर 2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा A प्लस B दैट इज 1 + 2 = 3। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का डाटा आपको गिवन था। इसके लिए रेट लो क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, R = K। अब A क्या है, यहां पर A हमने माना था इसको NO को, तो NO के टर्म में A की वैल्यू है हमारी 1 और Cl2 के टर्म में आई है 2। ये आपका रेट लो हो जाएगा। कितना आसान न्यूमेरिकल। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं, उसको बिना किए ऐसे ही कर देंगे। ये है ये वाला न्यूमेरिकल। यहां पर भी देखिए पहले 2 डाटा ये सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो गया। यहां पे देखिए 3 से अगर मैं काटूं, 3 × 2 = 6, 2/3। यहां पर देख लीजिए 6 से अगर मैं काटता हूं, ये नहीं कटेगा क्योंकि 1.2 और 2.7 कोई रेशियो नहीं आएगा। जब रेशियो नहीं आता 0 हो जाएगा वो। इसमें 2 डाटा कौन से सेम है, इसमें सेम नहीं है, सेम बनाने पड़ेंगे आपको। कैसे सेम बनाने पड़ेंगे, 2 तरीके हमारे पास हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे डाटा को, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे डाटा को, तो आप देखेंगे डाटा नंबर 3, मैं एक बार हटा देता हूं ये, हाँ इरेज कर देता हूं यहां से, ये कर दिया।
ये आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, ये यहां पर 9 हो गया 0.09। ये डाटा और ये डाटा सेम हो गए ना, 1 और 3 कैंसिल हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया 0.09 और ये हो गया 0.06। यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया है 0.9 इंटू 10 की पावर -4। तो डाटा 1 को डाटा 3 से डिवाइड करना होगा। यहां पर हो जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे इसको 3 से किया, नीचे 2 ऊपर हो गया 3/2 और यहां पर क्या हो जाएगा 1/3, उल्टा रिलेशन। तो इसी तरीके से आपने एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल दिए हैं और ये भी हो सकता है ए बी आगे सी, इस तरीके से ट्राई करेंगे आप। जब ए बी सी 3 रिएक्टेंट होंगे तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू देख लेंगे, इसकी कांस्टेंट वैल्यू देख लेंगे, इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। और फिर इन दो का कुछ कांस्टेंट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे करके आपने न्यूमेरिकल करना है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके बाद अगला जो मेथड हमने लिया है, जो लेने वाले हैं, अगला मेथड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयु काल। यानी कि हाफ लाइफ कैसे मदद करेगा किसी रिएक्शन के ऑर्डर को निकालने में। तो एक जनरल टर्म है, वो मैं लिख देता हूं कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ए नोट की पावर n-1। ये टी हाफ अर्ध आयु काल जो होता है, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है n के साथ में एक रिएक्शन होता है इसका टी हाफ इज इक्वल टू 1/A0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन विच यू आर टेकिंग। रिएक्टेंट जितना लेकर के स्टार्ट करते हैं, A0 वो कंसंट्रेशन है, इसकी पावर n-1। ठीक, अब यहीं से समझ लीजिए, यहीं पे मैं लिख देता हूं, अगर हमारा T1 इतना है, कंसंट्रेशन इतनी है, जब हमारा T हाफ जो है वो हमने ये ले लिया, तब हमारी कंसंट्रेशन A0 ट्वाइस n-1। इस तरीके से ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ऐसे ये याद रखना है जनरल टर्म। अब हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, चूंकि n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक रिलेशन निकल के आएगा, न्यूमेरिकल होते हैं इस पे नीट में और आईआईटी में। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि n1 हो गया, तो 1 - 1 दैट इज 0। इसका मतलब टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करता। ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं आप। अगर मैं यहां ये रिलेशन निकालना चाहूं कि ये बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ में क्या रिलेशन होता है, तब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। n की वैल्यू 0 हो गई, पावर -1 हो गई, तो मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको डायरेक्टली। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ पीरियड में और कंसंट्रेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहीं से पता चल रहा है ना हमें, लेकिन हम एक डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू पुट करें आंसर आ जाए। उसके लिए आपको करना है इक्वेशन 1 को डिवाइड इक्वेशन 2 से। यहां कर देते हैं, यहां लिखते हैं इस पेज पर हम t 1/2 1/T हाफ 2 इज इक्वल टू A0 1 A0 2 की पावर n-1। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देख लीजिए एक बार। ये बताया था मैंने रिलेशन आपको, ये रिलेशन था A0 की पावर n-1। अगर ये 1 है यहां पर, ऐसे ही मैंने टी हाफ 2 लिखा था, जब टी हाफ इतना हो जाएगा तो कंसंट्रेशन के साथ में जो रिलेशन बनेगा n-1 2 हो जाएगा। चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब डिवाइड करेंगे तो उस तरीके से लिखा जाएगा जैसा मैंने यहां पर लिखा है। बस अब क्या करना है, लॉग ले लीजिए। तो लॉग टी हाफ 1 माइनस log टी हाफ 2। आपको पता है ना log m/n क्या होता है, log m - log n।
ऐसे इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पूरे टर्म को m समझता हूं तो m की पावर n, m की पावर n को लिखा जाता है n log m। इसका मतलब जो n-1 ऊपर है वो आ जाएगा यहां पर आपका n-1। n-1 के बाद अब इसको m अपॉन n फिर से log a नोट 1 माइनस log a नोट 2, ये हो गया। अब इस वाले टर्म को इधर ले आइए और जो -1 है उसको भी, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये देखिए ये बन रही है n इज इक्वल टू 1 प्लस log t हाफ 1 माइनस log t हाफ 2 अपॉन, यहां से ये हटा देते हैं, नीचे log, ये वाला टर्म इधर आ गया a1 माइनस log a2, नोट करके ये हो गया। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। कंसेप्ट क्लियर है और डेफिनेटली हुआ होगा। एक छोटा सा और रह गया, 3 मेथड आज हमें लेने थे, 3 मेथड आज हमें लेने थे। तो 3 मेथड में से एक जो मेथड है यूनिट मेथड, यूनिट देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। एक जनरल यूनिट है मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। जब आप आंसर निकालेंगे k होता है रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसकी अलग यूनिट होती है, 0 के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, और इसको पूछ लिया जाता है भाई अगर ऑर्डर 5/2 हो, चूंकि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, तो यूनिट क्या होगी। तो आपको n की जगह बस 5/2 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं अगर 0 ऑर्डर के लिए यूनिट निकालना चाहूं तो n 0 है तो 1 माइनस 0 1 रह जाएगा। इसका मतलब 0 ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगी, n की वैल्यू 1 रख दो, 1 माइनस 1 0, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट हो जाएगी टाइम इनवर्स, यानी कि सेकेंड इनवर्स। मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगी, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब -1, तो ये लीटर पर मोल हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ऐसे करके आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को 3 तरीके मैंने आज बताए हैं ज्ञात कर सकते हैं। के की वैल्यू देख लीजिएगा, रेट कांस्टेंट की सॉल्यूशन अपने आप ही मिल गया, आपको करना ही नहीं पड़ेगा उसको सॉल्व, अगर वहां आपको यूनिट दी हुई है, यूनिट देखा और आंसर आ गया। मिलते हैं कल फिर से।